एक फेरी इंडियन नेवी के एक बोट से टकरा गई जहां 13 लोगों की जानें जा चुकी हैं। मुंबई के एलिफेंटा केव्स की तरफ जाती एक फेरी जिसके ऊपर 100 से भी ज्यादा पैसेंजर सवार थे, अचानक एक एक्सीडेंट का सामना करती है जहां इंडियन नेवी की एक स्पीड बोट अनबैलेंस होकर, कोस्ट गार्ड की ये बोट बिल्कुल अनबैलेंस होकर घूमती हुई आई और सीधा टक्कर मारती है इस शिप को। इस फेरी को इस टक्कर लगने के कारण वो डूबने लगती है और इसमें कई लोगों की जानें जा चुकी हैं। अभी तक तलाश कुछ लोगों की जारी है और ये खतरनाक एक्सीडेंट दिखाता है हमारे देश की सेफ्टी की कमी। 13 से ज्यादा लोगों की जान जाने के बाद एक बड़ी समस्या ये आई कि वहां जो लोग फेरी में सवार थे उनमें से किसी के पास लाइफ जैकेट तक नहीं थी। कई लोगों की जानें बच सकती थी जो नहीं बच पाई। इसके पीछे कारण था क्योंकि वहां पर बेसिक सेफ्टी इक्विपमेंट नहीं थे। इंडियन नेवी की शिप का ये कोई नया एक्सीडेंट नहीं है, पहले भी कोस्ट गार्ड और नेवी के एक्सीडेंट होते रहे हैं। आखिर क्या कारण है इन सब के पीछे, आइए जानते हैं इस वीडियो में। वेलकम टू ओनली आईएएस। आखिर क्या हुआ? एक शिप, एक बोट या एक फेरी, उसका अलग अलग रोल होता है। एक फेरी उस शिप को कहते हैं जिसके ऊपर लोग एक जगह से दूसरी जगह, जैसे हम बस में जाते हैं वैसे फेरी से जाते हैं। कोई आइलैंड अगर आपको जाना है तो आप किसी फेरी के ऊपर जाएंगे, लेकिन एक बेसिक रिक्वायरमेंट होती है कि जो लोग भी उसके ऊपर जाएं वो साथ में कोई लाइफ जैकेट पहने। तो ऐसी एक फेरी जो मुंबई में आम सी बात है, कुछ टूरिस्टों को लेकर जा रही थी, अचानक वो टकराती है नेवी के एक अनकंट्रोल्ड बोट से। नेवी ने इस पर खुलासा किया कि वो बोट समुद्र में इंजन टेस्टिंग कर रही थी और अचानक से उसने कंट्रोल खो दिया और वो जाकर सीधा इस फेरी से टकराई जो फेरी डूब गई। इसमें कई लोगों की जानें जा चुकी हैं। ये पहला इंसिडेंट नहीं है। इससे कुछ दिनों पहले एक इंसिडेंट वडोदरा में हुआ था जहां 15 लोगों की जानें गई थी, जिसमें 13 बच्चे थे जो एक स्कूल पिकनिक पे गए थे वडोदरा की एक लेक में, जहां इतने लोग डूब कर मारे गए थे। एक बार फिर इस एक्सीडेंट में जहां 2 किड्स भी थे इन 13 लोगों में जिनकी जान जा चुकी है। इस फेरी शिप का नाम था नीलकमल। ये पूरी तरह डूब गया। कहा यह जाता है कि भारत में इन चीजों के ऊपर कभी भी ढंग से फोकस नहीं किया जाता। जैसे भारत में फायर सेफ्टी का कोई विशेष प्रावधान होते हुए भी उसका पालन नहीं होता, ठीक उसी तरह हमारे यहां वाटर सेफ्टी को भी नेग्लेक्ट किया जाता है। ये इंसिडेंट तो शायद नहीं टाला जा सकता था, पर जिन लोगों की जानें गई हैं वो रोकी जा सकती थी अगर रूल्स को इंप्लीमेंट किया जाता। एक लाइफ जैकेट ऐसे इंसिडेंट में जहां पर एक्सीडेंट हुआ, जो कैमरा पे रिकॉर्ड हुआ, जिसके लिए रेस्क्यू किया भी जा सकता था और किया गया, 100 से भी ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया गया, लेकिन वो रेस्क्यू उतना सक्सेसफुल इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वहां लोगों के पास लाइफ जैकेट्स नहीं थे। कई टूरिस्ट और कई लोग अक्सर तैरना नहीं जानते हैं। ऐसी सिचुएशन में उनके पास लाइफ जैकेट होना मैंडेटरी होना चाहिए। अब जाकर मुंबई में ये बोला गया है कि अब जितनी फ्री राइड्स होंगी गेटवे ऑफ इंडिया से जो भी निकलेंगी, आसपास कहीं भी जाएंगी, उन सब में एक लाइफ जैकेट होना मैंडेटरी हो जाएगा। आप सोचिए, आज तक इतने सालों में गेटवे ऑफ इंडिया के पास इतने शिप्स चलते हैं। इंडिया के टूरिस्ट स्पॉट्स की बात करें तो कई सारी लेक्स हैं। आप उदयपुर जाएं, आप मुंबई जाएं, आप इवन बनारस जाएं, नदियों में लोग ट्रैवल करते हैं। उन सभी एरियाज पे इस तरह की ट्रिप्स में लोग अक्सर जैकेट्स को अवॉइड करते हैं। लाइफ जैकेट्स मैंडेटरी है और वो हमारी जान को बहुत बड़ी लेवल तक बचा सकता है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारतीय लोग इसका पालन करें और अथॉरिटीज भी इंश्योर करें कि ये लोगों पर अप्लाई हो। इससे पहले जहां भी गुजरात में बोट ट्रेजेडी हुई हरनी लेक के पास, वहां मैनेजर और ऑपरेटर को अरेस्ट किया गया क्योंकि वहां भी लाइफ जैकेट्स नहीं थे। इन फेरी सर्विसेज में भी अगर लाइफ जैकेट्स होती तो शायद इतना नुकसान ना होता। पर सवाल यह है कि इन सब के पीछे रिस्पॉन्सिबल कौन? क्या केवल ऑपरेटर्स रिस्पॉन्सिबल है या एडमिनिस्ट्रेशन रिस्पॉन्सिबल है? यह जरूरी है कि हम नियमों का पालन करें और नियमों का पालन तभी हो पाएगा जब लोग उसको फॉलो करेंगे और जब अथॉरिटीज उसको एनफोर्स करने की कोशिश करेंगे। ये एक दुखद ट्रेजेडी है जहां कई लोगों के जाने गए जिनको अभी तक रेस्क्यू किया गया है, लेकिन ये हमें मौका देता है उस समय को देखने के लिए, पीछे जाने के लिए, जहां पर हमने देखा है कि भारत के अलग अलग राज्यों में अलग अलग लेवल्स पे ऐसी बोट ट्रेजेडीज होती रही हैं। केरला में 11 से ज्यादा लोगों की जानें गई थी एक जगह। इसके अलावा बिहार में और यूपी में पिछले 10 सालों में कई सारे बोट एक्सीडेंट्स हुए हैं जहां छोटे छोटे नावों में लोग जो नदियां पार करते हैं वो डूब जाते हैं। ना ही वहां पर जो ऐसे लोग होते हैं जो नाव चलाते हैं उनको कोई ट्रेनिंग दी जाती है, ना ही इनके पास कोई इक्विपमेंट होता है। ये गरीब नौका चलाने वाले अक्सर लोगों को नदी पार कराने का काम करते हैं, लेकिन किन्हीं कारणों से कभी इनकी बोट्स में मेल फंक्शन हो जाता है, कभी वो बहुत पुरानी होती है और पानी घुस जाने की वजह से वो डूब जाते हैं।
क्योंकि भारत में इन्हें कभी प्रायोरिटी पे नहीं रखा जाता, इसलिए एक बड़ी समस्या बन के उभरते हैं। कुछ सालों पहले बागमती रिवर के पास भी एक एक्सीडेंट हुआ था जहां पर 30 से भी ज्यादा लोगों की जानें चली गई थी। अगर आप पिछले 10 सालों का नंबर देखें तो 400 से ज्यादा लोग तो उत्तर प्रदेश में और बिहार में मारे गए केवल, यानी अराउंड 860 के आसपास की लोगों की जानें जा चुकी हैं केवल बिहार और यूपी में पिछले 10 सालों में। ये डेटा जो आप देख रहे हैं 2021 तक का ही है, तो अगले 3 सालों में आप और कई जानों को इसमें कंसिडर कर सकते हैं। ओवरऑल भारत में हजारों लोग अपनी जान खोते हैं इन कैजुअलिटीज में। ये उस समय की कैजुअलिटीज है जहां पर कोई बाढ़ नहीं आई और लोग नॉर्मली किसी बोट पर जा रहे हैं और वो बोट पलट गई। क्या भारत में या आपने अपने स्कूलों में या अपने लेवल्स पर कहीं ऑफिसेज में कहीं भी ऐसा देखा कि आपको कोई ट्रेनिंग दी गई हो, या जब आप कहीं टूरिज्म के लिए जाते हैं तो आपको बताया गया हो कि इमरजेंसी में क्या करना है? बहुत रेयर ऐसा होता है। अगर आप अंडमान निकोबार या कोई स्पेसिफिक जगहों पर जा रहे हैं जहां ये मैंडेटरी है, वहीं पर आपको फोर्स किया जाता है। अदरवाइज जो लाइफ जैकेट्स दिए भी जाते हैं वो भी कई जगह ऐसे होते हैं जो ढंग से चेक भी नहीं किए गए होते हैं। इसलिए रिक्वायरमेंट है कि इसके खिलाफ सरकार जब तक कानूनी कार्रवाई और फाइन्स की प्रावधान को स्ट्रांगली इंप्लीमेंट नहीं करेगी, चीजें रिजॉल्व नहीं हो पाएंगी। बात जब इंडियन नेवी की आई तो उनके ऊपर भी बार बार आरोप लगते रहे कि कई ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं पीस टाइम में जहां इंडियन नेवी के कई सारे शिप्स डूब गए। कहा यह जाता है हर एक 5 साल में इंडियन नेवी का एक वॉरशिप या तो डूब जाता है या आग लग जाती है। उसमें से कई मामले सामने आए हैं जो दिखाता है कि भारतीय नेवी के साथ भी समस्या रही है रखरखाव की और विजिलेंस की, जिसके लिए जरूरी है कि उन्हें भी अकाउंटेबल बनाया जाए। इस इंसिडेंट में जहां इंडियन नेवी का एक शिप या एक बोट बिल्कुल बैलेंस खोकर किसी शिप से टकराता है या फेरी से टकराता है, तो हम कह सकते हैं कि शायद ये एक एरर था जिसको दूर नहीं किया जा सकता था। पर क्या वो बोट टूरिस्ट स्पॉट के आसपास उन इलाकों पे होना चाहिए था जहां पर टूरिस्ट जा रहे हैं? क्यों उसे ऐसी जगह पे नहीं टेस्ट किया जा रहा था जहां पर खाली समंदर हो या खाली इलाका हो? समंदर में तो जगह की कोई कमी नहीं होती। तो ये ऐसे एक्सीडेंट अवॉइडेबल थे। इसके लिए जरूरी है कि भारत अपने रूल्स को भी इंप्लीमेंट करे और लोग जागरूक हो। ये दुखद घटना मुंबई में हुई और उम्मीद करते हैं कि ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो, पर वो तभी हो पाएगा जब नियमों का पालन होगा और चीजों को इंप्लीमेंट किया जाएगा। ऐसे और कई टॉपिक्स हैं जिनके बारे में हमें डिटेल में जानकारी होनी ही चाहिए, लेकिन अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इंपॉर्टेंट है कि प्रीलिम से पहले, मेन से पहले अपने आप को आप प्रिपेयर करें। हर तरीके से टेस्ट और मेंटोरशिप की रिक्वायरमेंट होती है। अगर आप खुद से प्रिपेयर कर रहे हैं तो वहाँ मेंटोरशिप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसी को ध्यान में रखते हुए हमारा सक्सेसफुल कोर्स सृजन फिर से लॉन्च हो चुका है। इस सेशन में भी कई लोगों ने सृजन का टेस्ट लिया, इस कोर्स के बाद सक्सेसफुली मेंस को क्लियर किया। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी सेल्फ स्टडी में भी आपको एक ऐसा सपोर्ट मिले जहां आपको प्रीलिम्स और मेंस की टेस्ट सीरीज मिले और अगर कोई डाउट भी आए तो आप किसी मेंटोर से पूछ सकें, तो आपके लिए हमारा मेंटोरशिप प्रोग्राम, प्रीलिम्स मेंस की टेस्ट सीरीज वाला कंबाइंड प्रोग्राम सृजन लॉन्च हो चुका है। ये इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यम में उपलब्ध है। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीकों से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, जहां आपको डेली एमसीक्यू, मेंस के प्रैक्टिस के क्वेश्चंस मिलते हैं, सेक्शनल फुल लेंथ टेस्ट मिलते हैं और डेली टेस्ट की वीकली टेस्ट प्रैक्टिस भी आप करते हैं। डेली टेस्ट प्रैक्टिस तो हो ही रही है और साथ में अगर कहीं फंसते हैं तो आप मेंटोरशिप का भी फायदा ले सकते हैं। ये सब आपको उन सभी चीज़ों में मदद करेगा जहां पर आप किन्हीं चीज़ों को लेकर, कोई टॉपिक है, कोई सब्जेक्ट है, किसी चीज़ में फंस रहे हैं, तो वहां इस सब को निकलने में बहुत मदद मिलेगी। आपको इसके बारे में डिटेल में जानना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा जहां से आप इस कोर्स तक पहुंच सकते हैं या इन फोन नंबर्स पे भी कॉल कर सकते हैं। कोर्सेज 11,800 रुपये से स्टार्ट हो रहे हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ऑप्शंस इसमें है आपके पास। आप चाहे तो हिंदी या इंग्लिश का मीडियम भी ले सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा। देखने के लिए धन्यवाद। कीप ऑन वॉचिंग ओनली IAS एंड हैव अ नाइस डे।